माँ वाग्देवी की उस प्रतिमा का तो अब तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, लेकिन ये माँ सरस्वती का धाम है। ऐसी आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत है और लोग ये मानते हैं कि ये माँ सरस्वती की आराधना का केंद्र है जो राजा भोज के समय में बना था। इतने साक्ष्य, इतनी जद्दोजहद, इतनी बहस और उसके बाद निर्णय आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं अमितोष पारिक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। और अमितोष भाई, चूंकि ये आराधना का, ये आस्था भर का विषय नहीं है, ये संस्कृति की पहचान का विषय है, ये एक ऐसा विषय है जो लोगों की आस्था के साथ साथ भारत देश और खास करके मध्य प्रदेश धार की एक आर्किटेक्चरल पहचान, उसके इतिहास को बताने वाला साक्ष्य है। एग्जैक्टली और आज देखिए आप कि जिस साक्ष्यों के आधार के ऊपर में फैसला लिया जाएगा, वही साक्ष्य के आधार चीख चीख के बोल रहे हैं कि एक ये मंदिर है। दो उदाहरण है। माननीय न्यायालय की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वंस अ टेम्पल विल ऑलवेज बी अ टेम्पल। ये किसी को दिया हुआ मंदिर नहीं है जिसको मस्जिद बना ली गई, मस्जिद क्लेम करी गई है। कमल मॉस्क के नाम से मस्जिद क्लेम करी गई है जो 1269 में आया था, जिसने खिलजी को गैदर करके इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद खिलजी ने 1200 हिंदू को वहाँ मारा, चाहे वो स्टूडेंट से टीचर था। उसके बाद में इसको क्लेम करा गया। 3 बार इस पर अतिक्रमण हुआ। तो मुझे लगता है कि जो साक्ष्य है, चाहे पिलर्स की आप बात कर लीजिए, चाहे भगवान की सरस्वती की बात कर लीजिए, चाहे कुबेर का वहाँ पे पाना मान लीजिए, चाहे वहाँ पे बैल का उद्देश्य मान लीजिए, चाहे वहाँ पे पाली लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लीजिए, चाहे वहाँ पे ओम नमः शिवाय पाली में लिखा हुआ देख लीजिए, चाहे ओम सरस्वती नमः लिखा देख लीजिए, संस्कृत भाषा देख लीजिए, लिपि देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, सभ्यता देख लीजिए। मुझे लगता है हर वो चीज़ जो कल्चर ऑफ लर्निंग है और आज जो क्लेम कर रहा है उनमें कल्चर ऑफ लर्निंग में कभी रहा ही नहीं। उन्होंने हमेशा अतिक्रमण करा और अतिक्रमण को अपना माना। तो मुझे लगता है कि आज मेरे घर में अगर मुझे धक्के मार के निकाल दी जाए और मैं बोलूँ ये मेरा घर है, तो सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है भाई? मेरा घर मेरा रहेगा, मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद नहीं बन जाएगी। एंड इट्स ऑलवेज अ टेम्पल। दूसरी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। चलिए आप मेरे को इमोशनल कह सकते हैं, मुझे भावुक कह सकते हैं, मैं हिंदू समाज से आता हूँ, मैं कह सकता हूँ मेरा मंदिर है, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो तथ्यों पर है। और इसीलिए जस्टिस एस ए नजीर ने राम जन्मभूमि केस में कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड माइंड से बनाई जाती है, एक्सपर्ट के द्वारा बनाई जाती है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ओपिनियन। कहने वाला मुसलमान समाज से आने वाला जज जस्टिस एस ए नजीर। और यही इसमें हुआ। रिव्यू में गए थे ना ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अगेंस्ट, लेकिन रिव्यू में भी कोर्ट ने खारिज किया। तो मुझे लगता है अब इनको छोटा नहीं बड़ा दिल रखना चाहिए। आप देश में जिसमें रह रहे हो वो आपकी चॉइस से रह रहे हो, बट यू कैन नॉट क्लेम अ रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू एज योर रिलीजियस स्ट्रक्चर, बिकॉज अ टेम्पल विल ऑलवेज बी अ टेम्पल। लोग कह रहे हैं कि आप आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करें, इस तरह की बातें ना करें कि जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़के या लोगों के अंदर गुस्सा आए। आप धार्मिक भावना और कितनी भड़काएंगे? आपने देखिए एक विषय है, कोर्ट ने अपील करी है ना, राम जन्मभूमि में भी अपील करी थी कि सौहार्द बना रहना चाहिए। तो सौहार्द बनाने को कह किसको रहे हैं? उन लोगों को कहा जा रहा है जो सड़कों पर आके तो नमाज की बात करते हैं, जो सड़कों के ऊपर आके अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाते हैं, जो सड़कों पे आके हिंदू को मारने की बात करते हैं। 2 उदाहरण देख लेते हैं, भोपाल देख लेते हैं और आज केरला देख लेते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग सड़कों पर है, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। यही लोग थे जो कह रहे थे मंदिरों के अंदर में जिंदा मार के लटका दिया जाएगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए। तो मुझे लगता है 1997 से पहले वहाँ पूजा हो रही थी। दिग्विजय सिंह जो समय आपने जो एग्जाम्पल दिया, अगर इससे कोई धार्मिक भावना बढ़ गई फिर कैसे भड़केगी? आप उठा के फैक्ट्स देख लीजिए ना। एमआईएम के लीडर ने नहीं कहा कि वी विल लिंच एवरी हिंदू। भोपाल के अंदर में नारे तकबीर के नारे नहीं लग रहे क्या? सर तंसुदा के नारे नहीं लग रहे क्या? संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आने से पहले जब टीम गई थी तो पथराव नहीं हुआ था क्या? राम जन्मभूमि के समय पे कोर्ट को कहना नहीं पड़ा था कि आप सौहार्द बना के रखिए? क्या वो 500 वर्ष की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या सरयू पे नदी लाल नहीं हुई? क्या गोलियां नहीं चली? सब हुआ है। तो धार्मिक सौहार्द बना कौन रहा है और बिगाड़ कौन रहा है? वो जो पक्ष कोर्ट में जाके अपने अधिकार को क्लेम कर रहा है कि वो मेरा अधिकार है, मेरा मंदिर है, मेरे धार्मिक आस्था की आहत हो रही है, या वो जो धार्मिक आस्था आहत करके आपके मंदिर को मस्जिद बनाता है और बोलता है ये मेरा अधिकार है। आप साइट्स उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको उदाहरण देता हूँ, बंगाल में 102 साइट्स है, बिहार में 77 है, दिल्ली के अंदर में 72 है, गुजरात में 170 है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश, यूपी, हजारों साइट्स है जहां पर मंदिर को मस्जिद बना के क्लेम करा गया। और फिर अधिपत जताने वाले लोग बोल रहे हैं धार्मिक सौहार्द बना के रखें। मुझे लगता है सेक्युलरिज्म तभी मेंटेन रह सकता है जब जिसका जो अधिकार हो उसको मिले। अगर भोजशाला हिंदू का है तो वो हिंदू का था, हिंदू का है और हिंदू का रहेगा। तो आपने इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए, तो अब सब कोर्ट केसेस होंगे, सब जगह दावा किया जाएगा कि जो मस्जिदें बनाई गई हैं उन्हें वापस मंदिर बनाया जाए। देखिए, आपकी पीड़ा ये थी कि आप भी और हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, हिंदू चाहता है कि मेरे मंदिर मेरे रहे, मुसलमान की मस्जिद मुसलमान की रहे। कभी हिंदू ने नहीं बोला ये मस्जिद हमारी है, उनकी अधिकार है। लेकिन वो तो यही कहते हैं ये तो मस्जिद थी, ये हिंदू बता रहे हैं कि ये तो मंदिर है। इसी चीज को रोकने के लिए, आपकी आस्था को आहत करने के लिए, पहले तो
मुगलों ने करा, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई थी। कांग्रेस सरकार एक एक्ट लेके आ गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या अधिकार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, क्या सोल है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की? वो यही थी कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई, आने वाले समय में उसको क्लेम ना कर ले। लेकिन सेक्शन 3 उसमें क्लॉज है जो आपके इसमें धार के अंदर में, जो राम जन्मभूमि में, जो काशी विश्वनाथ में, जो मथुरा के अंदर में लगातार मुस्लिम पक्ष के द्वारा क्लेम करा गया था, लेकिन खारिज करा गया। क्या कहता है कि एक समय तक जहां पूजा होती आई काशी विश्वनाथ, मुलायम सिंह यादव की सरकार, वहां पूजा होनी रोकी गई। शंकर गौरी पे आप धार का उदाहरण देख लीजिए, 1997 दिग्विजय सिंह के द्वारा रोकी गई। तो लगातार वहां पे हो रहा था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, मुस्लिम अपीसमेंट की बात करके अगर हिंदुओं के अधिकार की बात नहीं करता और हिंदुओं को हमेशा एक सेकंड क्लास ऑफ सिटीजन क्लेमिंग फॉर देयर ओन राइट्स इन हिंदू राष्ट्र ऑफ भारत, जो हमेशा रेफ्यूज रहा है, तो गलती किसकी है? हमारी? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितना विवाद हो रहा है, ये लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो धर्म के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, वो नहीं होने की वजह से हो रहा है? एग्जैक्टली। आप कुछ दिनों का केस उठा के देख लीजिए। अभी तमिलनाडु के अंदर में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला सदन के अंदर में खड़े होकर? इरेडिकेशन ऑफ सनातन। ये वही सरकार थी जो कहती थी टेंपल को तोड़ देने चाहिए, मूर्ति को तोड़ देने चाहिए। परियार कहता था टेंपल ब्राह्मण्स को मार देना चाहिए। उसी टीवी के जो कि जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेके वोट मांग रहे हैं, वही टीवी के अधिकार पार्टी से आने वाला एमएलए कहता है यस वी सपोर्ट उदयनिधि स्टालिन रिमार्क। वही कांग्रेस सरकार कहती है वी सपोर्ट उदयनिधि स्टालिन रिमार्क। तो सनातन को खत्म करने वाले लोग, सनातन को घृणा से देखने वाले लोग और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, ये वही लोग थे जो कोर्ट के अंदर में जाके कहते थे राम मिथ्या है। ये वही लोग हैं जो इस्लामिक इवेंट्स में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो तिलक हटा देते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको सिंबल नहीं फॉलो करने देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके पूजा का अधिकार छीन लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनने आपसे मंदिर छीन ली। ये वो लोग हैं जिनने आपसे आपकी भूमि छीन ली वक्फ के नाम पे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्रिंगिंग धर्मा इनटू देयर पॉलिटिक्स वाज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस कंट्री, जहां कांग्रेस सरकार ने राज करके आपके अधिकारों को आपसे छीना, पूजा स्थल एक्ट आपसे छीना, आपसे वक्फ के नाम पे भूमि छीनी, आपके अधिकार के नाम पे आर्टिकल 25-26 लाख के कन्वर्जन का राइट दिया, नॉर्थ ईस्ट को पूरा कन्वर्ट करा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स शुड स्टे अवे फ्रॉम धर्म। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को विलन दिखाते हो और भारतीय जनता पार्टी को आप हीरो दिखाते हो। देखिए, मैं सिर्फ धर्म की बात करता हूँ। भारत के अंदर में रह के धर्म की बात ना करी जाए तो मुझे लगता है कहाँ पे करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में अभी मांग उठ गई ना कि सड़क पे नमाज पढ़ने दिया जाए। तो मुस्लिम अपीसमेंट कैन नॉट बी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बंगाल के अंदर में सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही थी, ये एग्जांपल दिया गया। आप यूपी में एग्जांपल देंगे, समाजवादी पार्टी के सड़क पे नमाज पढ़ने का उदाहरण था। तो ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। कुरान कहती है कि यू कैन नॉट रीड नमाज, हदीस कहती है यू कैन नॉट रीड नमाज ऑन पब्लिक प्लेसेस। आप बाथरूम में नहीं पढ़ सकते, आप गार्बेज में नहीं पढ़ सकते, आप स्लॉटर हाउस में नहीं पढ़ सकते, आप ग्रेवयार्ड में नहीं पढ़ सकते। फिर भी आप अगर मांग कर रहे हैं तो दैट इज मुस्लिम अपीसमेंट, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। आप साउथ उसमें चले जाइए, अरेबिया में, यूएई में अलाउ नहीं है। आप लाउड स्पीकर की बात कर लीजिए तो लाउड स्पीकर मुस्लिम कंट्री है, पहले नहीं था। वो तो मुस्लिम कंट्री है। एग्जैक्टली, लाउड स्पीकर मुस्लिम कंट्रीज में अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मांग करेंगे। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कुरान, लेकिन आपको स्कूल के अंदर में हिजाब पहन के जाना है। तो यही बात है कि जब मजहब को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करा जाता है, अपीसमेंट को मॉडल ऑफ गवर्नेंस समझ लिया जाता है, तब हीरो और विलन का सीन क्रिएट होता है। अदरवाइज भारत का संविधान है, आर्टिकल 12 कहता है स्टेट हैज नो रिलीजन, लेकिन फिर भी भारत के मूल अधिकार पर राम राज्य दिखाया गया है। तो यह माना जाएगा कि भारत के संविधान भी राम की ही मांग करता है और राम ही भारत की आत्मा है। क्योंकि देखिए, फैसला तो कोर्ट का है और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के अलावा और कोई इसका तरीका नहीं है। लेकिन जो बातें आप लोग कहते हैं या आप लोगों के माध्यम से जो तथ्य रखे गए हैं, उसमें जो समझ में आता है, या कई बार प्रत्यक्ष तौर पर भी कई बार ये समझ में आता है, कई बार हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का बहुत सपोर्ट करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी क्या इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व की विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, इसलिए आप लोगों का पॉलिटिकली उनके साथ विचार मिलता है, या और कोई कारण है इसके पीछे? देखिए, भारत में जो भी धर्म की बात करेगा और हिंदू की बात करेगा, विचार की बात करेगा, विचार का समर्थन है, राजनीतिक पक्षों का और दलों का समर्थन नहीं होता है। आप विचार की बात करिए, आप धर्म की बात करिए, आप हिंदू को सेकंड क्लास ऑफ सिटीजन बना के रखेंगे और बोलेंगे इट्स अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आपका समर्थन नहीं करा जाएगा। सड़कों पे उतर के आपके राज में गाय काट दी जाएगी क्योंकि प्रियंका वाड्री जीत के आती है, तो आपका समर्थन नहीं करा जाएगा। कन्वर्जन करते हैं आर्टिकल 25-26 में और आप उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं, आपका समर्थन नहीं करा जाएगा। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने वालों को अधिकार कहते हैं और मंदिर की मांग करने वालों को कम्युनल कहते हैं, आपका अधिकार और आपका समर्थन नहीं करा जाएगा। भूमि हिंदू से छीन कर बिना नोटिस के आप क्लेम कर लेते हैं, लेकिन हिंदू अपनी भूमि मांगता है और उसको अधिकार नहीं देते कोर्ट का, आपका समर्थन नहीं करा जाएगा। तो मुझे लगता है किसी का भी उसका समर्थन नहीं करा जाएगा जो हिंदू को सेकंड क्लास ऑफ सिटीजन हिंदू राष्ट्र में मानता हो, ना कि मुस्लिम कंट्री में। तो मुझे लगता है सरकार कोई भी हो, विचार सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर और चूंकि संस्कृति की पहचान, क्योंकि भारत में जो पुरानी इमारतें, जैसे अब तक एक फैसला राम मंदिर पर आया,
फिर मथुरा का जिक्र होता है, वाराणसी में कई ऐसे धाम हैं, ज्ञानवापी का जिक्र होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें ये दावा किया जाता है ये हिंदू साइन है, और उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर कई बार तथ्यों के आधार पर कोर्ट में पेश करने की कोशिश की जाती है। ये क्या मानसिकता होती है लोगों की कि वो ज़बरदस्ती जो चीज़ उनकी नहीं है उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं? ये दोनों पक्षों से, हालांकि जो कि दूसरा पक्ष अभी है नहीं, तो ये दोनों पक्षों से प्रश्न रहता है मेरा, क्योंकि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पर न्यूट्रल होना होगा, ये बात मुस्लिम पक्ष जो कहता है कि हिंदू मस्जिद को मंदिर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या अब वो सच्चाई तो कोर्ट ने तय कर दी है, लेकिन मुस्लिमों पर जो आरोप ये लगते हैं कि वो हिंदू मंदिरों को अपनी इबादत गाह बताना चाहते हैं, ये क्या मानसिकता होती है? देखिए, इस देश के अंदर में इस्लाम आया और उसके बाद में एक्सकेवेशन, एलिमिनेशन ऑफ हिंदूज, या फिर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाना, या कत्ले आम मचाना, या कन्वर्जन लगाना, या जजिया लगाना। आप देख लीजिए, औरंगजेब का उदाहरण देख लीजिए, जजिया लगाना था। आप देख लीजिए, हिंदू टैक्स देना पड़ रहा था, चाहे पोर्चुगीज आए। आप गोवा का उदाहरण देख लीजिए, पोर्चुगीज ने आके वहाँ पर टैक्स लगाया कि हिंदू जो है वो शिखा नहीं रह सकते, जनेऊ नहीं पहन सकते, कन्वर्ट करिए, छोड़ के जाइए। इस्लाम आया, उसने कहा आप शिखा नहीं रह सकते, आप हिंदू नहीं बन सकते, कन्वर्ट करिए, जजिया दीजिए या मारा जाएगा। औरंगजेब ले लीजिए, खिलजी, पहला जो अटैक करा भोजशाला पे वो खिलजी ने करा था, और खिलजी ने अटैक करा था 1300 सदी के अंदर में, और वहाँ पर कितने हिंदुओं को मारा गया था। जिस तरह से दिल्ली में आके कत्लेआम मचाया गया, कुव्वतुल इस्लाम में जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम बना दी गई, कुतुब मीनार बना दी गई, धार भोजशाला इसका उदाहरण हो गया। सैकड़ों उदाहरण है, मैंने आपको लिस्ट दी, जगह जगह आप देखेंगे आपको पता चलेगा। तो भारत के आप देखिए ना, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना क्या कहता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हर उदाहरण जब भी कोर्ट में जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में पाया जा रहा है कि वहां पे भगवान की तस्वीरें हैं, भगवान की मूर्ति है, तोड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं, उखाड़ी हुई जगह है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी आत्मा और सभ्यता और संस्कृति पे मार करना चाहते थे। वो पास में भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन वहां उसने लैंड नहीं चुना, उन्होंने चुना आपके मंदिर को तोड़ के, क्योंकि आपको पता था आपका आस्था का केंद्र मंदिर है, और उनको पता था कि आपका आस्था का केंद्र मंदिर है तो उसको तोड़ा जाए। तो दैट मीन्स अटैक ऑन योर कल्चर, and culture was your soul, and soul always considered dharma to be first। हम सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, हमने कहा आप आइए, आप रहिए, आप सर्वधर्म संभव है। भारत जो एक रेफ्यूजी का लैंड हुआ करता था, आज उसी जगह पर आपकी सभ्यता को तोड़ के और अपने आप को क्लेम करना कहाँ तक उचित है? तो मुझे लगता है आज भारत के संविधान, भारत के न्यायालय, भारत के समाज हिंदू आता है, वो यही मांग कर रहा है कि ये हमारी भूमि है, आप रहिए, आपका अधिकार है, आपका हिस्सा है, आपका बलिदान भी यहाँ पे हुआ होगा, आपका कोऑपरेशन भी है, लेकिन हिंदू का मंदिर हिंदुओं का। आप कहते हैं ना, कुरान कहती है आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ। सूरह 3 के हमेशा जिक्र होता है, तो यही तो बात है, आपका दिन आपके साथ, तो अपनी मस्जिदों को क्लेम करिए। लेकिन फिर भी अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो हिंदू समाज खड़ा हो चुका है, और वही हिंदू समाज आज कोर्ट में जाके अपनी मांग कर रहा है। किसी के घर पथराव नहीं कर रहा, किसी को बलात्कार नहीं कर रहा, किसी को सड़कों पर उतर के अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे नहीं लगा रहा, या किसी को घर पर भागने पर मजबूर नहीं कर रहा, किसी का पलायन नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? कोर्ट में जा रहा है, मांग कर रहा है, अधिकार को स्थापित कर रहा है, भारत की सभ्यता को स्थापित कर रहा है। और आज भोजशाला इज ए लिविंग सिंबल ऑफ सनातन, इट्स ए लिविंग सिंबल ऑफ धर्मा, इट्स ए लिविंग सिंबल ऑफ कल्चर, इट्स ए लिविंग सिंबल ऑफ भारत आइडेंटिटी। और जैसा कि अमितेश जी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सिंबल्स भारत में अलग अलग राज्यों में हैं, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या मजहब से आता हो। आपका कोई शिकवा, शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बातचीत को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।